अगर किसी खातून को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, पीरियड का ब्लड फ्लो कम हो सकता है। वेट चेंजेस यानी कि बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेना और या बहुत ज़्यादा वज़न लूज़ कर लेना, दोनों सूरतों में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और पीरियड का ब्लड फ्लो कम हो सकता है। औरत की एज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि वो बच्चियां जिनको पीरियड का निज़ाम शुरू हुआ है यानी 11, 12, 13 साल, उनमें भी कई दफ़ा हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से पीरियड का ब्लड फ्लो कम हो सकता है। और इसके साथ वो ख़वातीन जो मीनोपॉज के करीब पहुंच रही हैं यानी कि 45 से 55 ईयर्स की एज में, उनमें भी कभी कभी पीरियड का ब्लड फ्लो कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने से भी पीरियड का ब्लड फ्लो कुछ ख़वातीन में कम हो सकता है। इसके साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसके साथ देखने में आया है जो पीरियड का ब्लड फ्लो कम होता है। जो मोस्ट कॉमनेस्ट और इम्पॉर्टेंट है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी पीसीओएस, जो आम लोग समझते हैं। इनमें हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, एग सही नहीं बनते जिसकी वजह से स्कैंटी पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है। थायराइड डिसऑर्डर ये भी एक कॉमन फैक्टर देखने में आया जिससे पीरियड का फ्लो कम रहता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया। प्रोलेक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको आम लोग मिल्क हार्मोन कहते हैं। अगर ये बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो पीरियड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसऑर्डर्स थे जिससे पीरियड कम होते हैं। इसके साथ अगर दो इंपॉर्टेंट यूट्रस की कंडीशंस की अगर हम बात करें, उसमें नंबर 1 है एशरमैन सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब कभी किसी खातून की डीएनसी हो, उसमें करने वाला जो डॉक्टर हैं वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो यूट्रस की लाइनिंग को बहुत ही ज़्यादा खुरच देते हैं जिसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग डैमेज हो जाती है और फिर पीरियड का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो एशरमैन सिंड्रोम डीएनसी की एक कॉम्प्लिकेशन को कहते हैं। कभी कभी कुछ खवातीन में अगर यूट्रस का ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, इस सूरत में भी यूट्रस की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, पीरियड का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपका पहले पीरियड का जो ब्लड फ्लो नॉर्मल था और अब कुछ अरसे से आपके पीरियड्स बहुत कम हो गए हैं, आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि सबसे कॉमन रीज़न जो होता है वो हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है। आपकी टाइमली एवेलुएशन हो जाए, इन्वेस्टिगेशंस हो जाए ताकि आपको टाइमली ट्रीट किया जाए।